पिछली बार हमने आपको एक बहन की कहानी सुनाई थी। एक ऐसी बहन जिसने अपने ही गोद लिए भाई को बड़ी दरिंदगी के साथ मार डाला। उस पर कई लोगों ने कहा कि वो उसका सगा भाई नहीं था और इसी वजह से रिश्ते में ममता की जगह नफरत पल चुकी थी। चलो ठीक है, एक बार को ये मान लेते, लेकिन लोग अब क्या कहेंगे जब कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बाप निकला। कभी किसी बाप ने अपने बेटे के लिए जान तक दे दी थी और आज वही बाप अपने बच्चे को सफेद चादर में लपेटकर 200 फीट नीचे जिंदा जमीन में गाड़ देता है। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इस बार कातिल कोई पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं, इस बार कातिल खुद का बाप है। उस बाप की कहानी जो अपने बच्चे को सफेद चादर में लपेटकर एक बोरवेल में फेंक आता है। उस बच्चे का गुनाह क्या है? बस इतना ही कि उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, वो बीमार था और बाप शराब की नशे में था। सोचिए, एक मासूम जो 1.5 साल का है, एक बाप उस मासूम को अपनी गोद से उठाकर एक 90 फीट नीचे मौत के मुंह में छोड़ आता। क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं? क्या रिश्ते इतने कमजोर पड़ चुके हैं? और क्या हम अपने बाप की शक्ल में जल्लाद को देखने लगे हैं? ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जयपुर शहर के दीपोला गांव की। आज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे उस रात की कहानी, उस बोरवेल का अंधेरा और उस बेटे की आखिरी सांसें। और ये मत सोचिएगा कि ये कहानी सिर्फ ललित की, बल्कि ये उस टूटे हुए हर इंसान की कहानी है जो कभी भी दरिंदा बन सकता है। मैं ये चाहता हूं कि आज ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो किसी के गुनाह से ज्यादा हमारे समाज की चुप्पी पर एक तमाचा है। रात के करीब 11 बज रही थी। दीपोला गांव की गलियों में जब अंधेरा था, ललित सैनी जो मजदूरी करता था और अपने घर पर पहुंचा। थका हुआ था और शायद शराब के नशे में भी होगा। उसके घर पर उसके 3 बच्चे थे, लेकिन उसकी बीवी 1 महीने पहले ही तीनों बच्चों को छोड़कर मायके जा चुकी थी। घर के बाहर सन्नाटा हो सकता है, लेकिन घर के अंदर तो तूफान हो। तभी उसका बड़ा भाई अपने ससुराल पर फोन पर बात कर रहा था और उसी कॉल ने सब कुछ उजागर करके रख दिया। उस कॉल पर जो बात हुई और उसके बाद जो घटना आई, उसने सारी ये घटना जो मैंने आपको शुरुआत में सुनाई थी, इसको खोल के रख दिया था। ललित के बड़े भाई ने फोन पर कहा कि ससुराल वाले अब केस करेंगे। ये सुनते ही ललित बुरी तरीके से भड़क गया और उसके बाद ललित ने जो कहा, ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि मैंने राम को सफेद कपड़े में लपेटकर बोरवेल में डाल दिया। ये सुनते ही भाई हैरान रह गया। उसने गांव वालों को बुलाया और रात 12 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। बोरवेल में रात का अंधेरा था, लेकिन टॉर्च के सहारे बोरवेल की तलाश शुरू की गई। उसके बाद जो दिखा, उसने पूरे गांव वालों की रूह कांप दी। पूछताछ में ललित ने कहा कि उसका बच्चा बीमार था और उसने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब बच्चा बीमार है, पत्नी भी मायके जा चुकी थी, ससुराल वाले भी केस की धमकी दे रहे थे, तो ललित डर गया और उसने सोचा कि अब इस बच्चे को कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए वो थका हुआ था, उसके दिमाग में टेंशन थी और शराब के नशे में था। इसीलिए उसने बोरवेल का ढक्कन हटाया और उसके अंदर सफ़ेद कपड़े में राम को लपेटकर अंदर डाल दिया। उसके बाद बोरवेल जिस पत्थरों से ढका हुआ था, उस पत्थरों को वापस रखकर उस पर मिट्टी डाल दी ताकि कोई देख ना सके। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित दफन था। और वो दफन किसने किया? उसके सगे बाप ने। ये घटना सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया है। तो सोचो कि उस बाप को क्या इतना भी रहम नहीं आया कि उसका बच्चा अब जिंदा होते हुए उसको गाड़ रहा। गुरुवार की दोपहर 12 बजे एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। उसके बाद बोरवेल का पता लगाया गया, तो पता चला कि बोरवेल 200 फीट गहरा, लेकिन खुशकिस्मती से बच्चे की जो लोकेशन थी वो 90 फीट की थी। उसके बाद सबसे पहले एक जुगाड़ लगाया गया, जिसके अंदर एक लोहे की एंगल और एक रस्सी डाली गई, लेकिन वो काम नहीं आया। उसके बाद एक तार, एक हुकदार क्लिप और एक कैमरा डाला गया। 8 इंची बोरवेल के अंदर बच्चा अपने सांस ले रहा था और उसे 50 से 40 लोगों की टीम जो है वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। किसी की सांसें ऊपर अटकी हुई थी, तो किसी की नीचे उम्मीद लटकी हुई। ललित ने बच्चे को बोरवेल में डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी और इसी कारण बच्चा अंदर फंस चुका था। कई घंटे बीत गए। एसडीआरएफ टीम, सिविल डिफेंस और गांव वाले सब लगे रहे।
बोरवेल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, न कोई रोशनी थी न कोई आवाज़। कई लोगों ने कहा कि बच्चा अंदर मर चुका है, लेकिन फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं आई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राम मरा या बचा, अब सवाल ये है कि क्यों एक बाप इतना टूट जाता है कि उसे अपने ही बच्चे की सांसें बोझ लगने लगती। क्यों एक औरत मायके जाती है और पीछे एक बाप टूटकर दरिंदा बन जाता है। क्यों हमारे समाज में शराब, अवसाद और गुस्सा इतना आम हो चुके हैं, अब हमें किसी की चीखें भी नहीं सुनाई देती। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये घटना फिर कल दोहराई नहीं जाएगी। अगर हमारी चुप्पी जारी रही तो कल कोई मासूम ऐसे ही फिर से गाड़ा जाएगा, कल कोई कैमरा फिर से ऐसे बोलेगा कि नाम भूल जाएगा लेकिन चेहरा नहीं। इसके आगे क्या हुआ हमें खबर मिलते ही हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर ले। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।